अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दो ऐसी पर्सनालिटीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ जो अपनी कमज़ोरियों को अपनी क़ुव्वत में तब्दील किए, अपनी वीकनेसेस को अपने स्ट्रेंथ में तब्दील किए हैं। जिनमें पहले हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी। इन्हें आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये हमारे इंडिया के फ्रीडम फाइटर थे और उन्हें देखते भी होंगे। जब कभी उन्हें नोटों पर देखने का मौका मिलता है तो चेहरे पर मुस्कुराहट भी आती होगी। तो मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत शर्मीले किस्म के आदमी थे। अपने इब्तदाई दिनों में जब गांधी जी लंदन में थे तो जब कभी किसी प्रोग्राम में उन्हें इनवाइट किया जाता और कहा जाता कि कुछ चंद अल्फाज कहें तो मारे शर्म के वो कुछ बोल नहीं पाते थे। तो फिर उसके बाद जब वो पेशे से वकील थे, हिंदुस्तान जब आए, बॉम्बे में जब वकालत शुरू की तो उस टाइम पर जो है उन्हें पहला केस जब मिला तो जब खड़े हुए वकील साहब जज के सामने तो उस टाइम पे भी इतनी झिझक महसूस हुई कि वो कोई बात ही नहीं कर सके। फिर साइड में बुलाकर अपने वकील से कहा कि भाई मुझसे आपका केस लड़ना नहीं होगा, किसी दूसरे वकील साहब से आप अपनी बात कर लो। गांधी जी अपनी एक किताब में लिखते हैं कि ये जो शर्मीलापन, जो झिझक थी, वो उन्हें आगे चलकर फ़ायदा पहुंचाने लगी, क्योंकि एक शर्मीले किस्म का और एक इंट्रोवर्ट टाइप के लोग आदमी का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होता है कि वो गैर ज़रूरी बातों से बचता है। बेकार किस्म की बातें करना वो उसे पसंद नहीं आती। जो भी बात करेगा वो अच्छी हो, काम की हो, वो उस पर फोकस करेगा। तो गांधी जी भी जब कभी बात करने के लिए उठते तो बहुत सोच कर तोल कर बात करते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि लोग उनसे जुड़ने लगे, लोग उनकी बात गौर से सुनने लगे कि भाई ये जो भी बोलेंगे बहुत अच्छी बात ही बोलेंगे और काम की बात बोलेंगे, बेकार बात नहीं करेंगे। तो और उसके बाद जो है फ्रीडम फाइटर, टॉप 10 फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया में उनका शुमार होता है और अभी भी उन्हें याद किया जाता है। तो ये एक पर्सनालिटी थी जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। दूसरे हैं सर वाल्टर स्कॉट। सर वाल्टर स्कॉट अंग्रेज़ी अदब के एक बहुत बड़े लिटरेचर के आदमी माने जाते हैं। वाल्टर स्कॉट अपनी 40 से 50 साल की ज़िंदगी में उनका कोई नामो निशान नहीं था। वो एक थर्ड क्लास किस्म के शायर थे जिनकी जो है आमदनी उन्हें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती थी और इतना ज़्यादा ख़र्च के तले डूब गए थे कि उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी शायरी उनके लिए काम नहीं आ रही थी। उनकी नॉवेल्स उन्हें लिखना जो भी था उनके लिए काम नहीं आ रहा था। तो इतना ज़्यादा ख़र्च के तले डूब गए वो कि फिर बाद में उन्हें वो झंझोड़ा गया। उनकी वो मजबूरी उन्हें झिझोड़ दी और वो एक नए इंसान में तब्दील हो गए। जब आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं तो वो मुश्किलें इतने, वो गालिब का शेर है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। तो उसी तरीके से सर वाल्टर स्कॉट ने नई नई किताबें पढ़ना शुरू की। इतनी किताबें पढ़ी कि उसके बाद उन्हें समझ में आया कि वो मोहब्बत की दास्तानों पर नॉवेल्स लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे उनको जो है फ़ायदा पहुंच सकता है और वो ख़र्च के तले निकल सकते हैं। तो अच्छी किताबें लिखने, अच्छी नॉवेल्स लिखने के लिए ज़रूरी है कि नॉवेल्स ऐसी हों कि लोग पढ़ने के लिए दिलचस्पी रखें, उसमें इतना जानदार कंटेंट होना चाहिए। तो सर वाल्टर स्कॉट ने अच्छी किताबें लिखी और ख़र्च जो था उनका उसको उन्होंने मिटा दिया, ख़त्म कर दिया और जो है उनकी काफ़ी मशहूर हो गए। यहाँ तक कि सर का लक़ब उन्हें मिला, सर वाल्टर स्कॉट कहा जाने लगा। ये एक टाइप का एजाज़ है जो उस टाइम पे बहुत ही बड़ी शख्सियत को दिया जाता था, उसमें सर वाल्टर स्कॉट को भी मिला। तो ये दो शख्सियत ऐसी हैं जिन्होंने, आप गौर कीजिए, इनकी दोनों कमज़ोरियाँ थी। गांधी जी की जो बात करने में जो शर्मीलापन था वो भी उनके लिए एक उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया, और इनकी जो आम किस्म के जो सर वाल्टर स्कॉट का जो एक आम आदमी थे और ख़र्च के तले डूबे हुए थे, ये भी इनके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट बन गया। तो उम्मीद है आपको इनसे सीखने मिला होगा, और अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह कंटेंट और बनाऊं और आप लोग फीडबैक देते रहिए ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं।